इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। हिंदी कला केंद्र में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी का पाठ 2, जिसका शीर्षक है घर। घर का नाम सुनते ही सभी के चेहरों पर खुशी के भाव आ जाते हैं, है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सभी को अपने घर में बहुत प्यार व सुकून मिलता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी। आपने भी देखा होगा, शाम के समय चिड़िया भी जल्दी से जल्दी अपने घोंसले में लौटकर जाना चाहती है। वैसे ही हम भी दिन भर बाहर कितना भी घूम लें, कितना भी काम कर लें, स्कूल ऑफिस चले जाएं, सभी को अपने अपने घर लौटने की जल्दबाजी होती है। होता है ना ऐसा? और फिर चाहे अपना घर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस घर में लौटने पर जो खुशी व सुकून मिलता है वह बाहर कहीं नहीं है। इसलिए सभी को अपने घर लौट कर आना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आज की हमारी कविता का नाम भी है घर। आनंदमयी कविता क्यों बोला गया है? क्योंकि इसको पढ़कर हमें आनंद आने वाला है, अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं। पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम लें, खेल खाल लें, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और इस कविता को लिखा है दिविक रमेश ने। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं कि इस कविता में हमने जाना कि एक बच्चा अपने पापा के साथ बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? पापा, क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। वह अपने पापा से पूछ रहा है कि पापा, अपना घर सभी को प्यारा प्यारा क्यों लगता है? आपको भी बच्चों अपना घर प्यारा प्यारा लगता है ना? वैसे ही बच्चे के मन में ये सवाल आया कि अपना घर इतना प्यारा प्यारा क्यों लगता है। घूम घाम ले, यानी सब जगह बाहर कितना भी घूम लो, खेल खाल ले, दोस्तों के साथ खेल कर भी आ जाएं। नहीं भूलता लेकिन घर, लेकिन हम घर आना नहीं भूलते, घर आकर ही हमें अच्छा लगता है। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। तो यहाँ पर बच्चे ने अपने घर की तुलना किससे करी है? अपनी माँ की गोदी से। जैसे बच्चों आपको अपनी माँ की गोदी में बहुत अच्छा फील होता है ना? वहाँ पर आप सुरक्षित महसूस करते हो, दौड़कर अपनी मम्मी की गोदी में बैठ जाते हो। वैसे ही बच्चा कह रहा है कि पापा, आपको नहीं लगता कि जैसे माँ की गोदी अच्छी लगती है वैसे ही ये घर भी उतना ही अच्छा लगता है। क्यों कहा है बच्चे ने ऐसा? क्योंकि जिस प्रकार माँ की गोदी में हमें प्यार दुलार मिलता है, सुकून मिलता है, वैसे ही घर में भी हमें वही प्यार और सुकून मिलता है। इसलिए बच्चे ने घर की तुलना माँ की गोदी से करी है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। जैसे माँ की गोद में ममता मिलती है, प्यार मिलता है और हम सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही हमारा ये घर भी बहुत सुंदर और सबसे न्यारा यानी सबसे अलग है। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। जब हम स्कूल या ऑफिस से जब थक कर वापस आते हैं तो कैसे बिछ बिछ जाता घर। बिछ जाने का अर्थ है किसी के स्वागत में अत्यंत विनम्र हो जाना। तो वैसे ही जैसे जब हम घर लौटते हैं तो ये अपना घर भी हमारा वेलकम करता है। कहने का अर्थ है कि घर में रहने वाले लोग जैसे
आपकी मम्मा आपका वेलकम करती है। जब आप स्कूल से घर आते हो तो बिछ बिछ जाना यानी बहुत खुश होती है आपके वेलकम के लिए। अच्छा अच्छा खाना बनाती है, आपको प्यार करती है, खिला पिला आराम दिलाकर, आपको अच्छा खाना खिलाकर आराम करवाकर नई ताजगी देता घर। ताजगी से अर्थ है नवीनता या ताजा होने का भाव। एक फ्रेशनेस आ जाती है घर में आते ही। हम आराम से अच्छा खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और अगले दिन के लिए फिर हम तैयार हो जाते हैं अपने स्कूल और ऑफिस जाने के लिए। तो ये सब काम हमें कौन कराता है? अपना घर। तो इस तरह इस कविता में हमें अपने घर के महत्व के बारे में भी बताया है कि अपना घर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बच्चों अपना घर कैसा लगता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो ये आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे उदाहरण के लिए मुझे अपने घर में सबसे अच्छी मेरी पढ़ाई की मेज लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि मैं उस पर बैठकर पढ़ाई कर सकती हूँ, चित्र बना सकती हूँ, अपना गृह कार्य कर सकती हूँ आदि। साथ ही मैं उसे अपने हिसाब से सजा भी सकती हूँ। आप भी अपनी मेज को सजा कर रखते हो? तो ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आपको कब कब घर की याद आती है? ये भी बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। कभी नानी या दादी के घर माँ से दूर चले जाते हो तब आपको अपने घर की याद आती है, या फिर जब मैं अपने घर से कई दिनों तक दूर रहती हूँ तो मुझे घर की याद आती है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? जिस तरह नन्हा बालक माँ की गोदी में अच्छा व सुरक्षित महसूस करता है, उसे माँ की ममता वाला प्यार मिलता है, वैसा ही उसे अपने घर में भी महसूस होता है। इसीलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो ये भी बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ, आपने ऐसा कौन सा काम सब घर वालों ने मिलकर किया था। उदाहरण के लिए पिछली दीपावली से पहले हम सब परिवार वालों ने मिलकर पूरे घर की सफाई करी थी। उस काम के दौरान प्रत्येक सदस्य ने अपनी योग्यता के अनुसार योगदान दिया था। हालांकि हमने काफ़ी काम किया, पर मज़े मज़े में कब काम पूरा हो गया पता ही नहीं चला। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उससे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो ये कविता आप बच्चों अपने घर के किस सदस्य को सुनाने वाले हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, या वो आपके क्या लगते हैं। जैसे पापा, मम्मी, दादा, दादी, बड़े भाई, बहन, किसको सुनाओगे वो मुझे बताना। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग यानी आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगती है? आप किस नाम से उनको बुलाते हैं? उनको आप मौसी जी के नाम से बुलाते हैं ना। आपकी माँ के भाई वो आपके क्या लगते हैं? मामा जी। आपके पिताजी की बहन उनको आप बुआ जी कहकर बुलाते हो। आपके पिताजी के भाई वो आपके चाचा जी लगते हैं। बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। एक साथ मिलजुल कर काम करने से काम बहुत आसान हो जाता है ना। छोटे बच्चे घर के किस काम में मदद कर सकते हैं, इस बारे में अपने बड़ों से पता करें और उनकी सहायता जरूर करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब। धन्यवाद।